बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है और टीएमसी लगातार ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है। इस पर चुनाव आयोग सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने बंगाल की सभी सीटों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सेंट्रल फोर्स को सौंप दी है। चुनाव आयोग ने हर स्ट्रांग रूम की 3 लेयर्स की सुरक्षा करने के आदेश दिए। पहले 2 लेयर में सेंट्रल फोर्स और तीसरी बाहरी लेयर में बंगाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और वहीं सियासी पार्टियों ने भी स्ट्रांग रूम की निगरानी कड़ी कर दी है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें चुनाव आयोग के उस फैसलों को चैलेंज किया गया है जिसमें चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्र कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। टीएमसी ने अपनी याचिका में यह कहा कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ये आदेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है। यह आदेश बिना अधिकार के जारी किया गया और वहीं बीजेपी इस फैसले में चुनाव आयोग के साथ खड़ी दिख रही है। तो शुभेंदु अधिकारी भी स्ट्रांग रूम पहुंचे। ममता बनर्जी की भी नजरें वहां पर बनी हुई हैं। जो कृणाल है वो भी, कृणाल घोष भी मोर्चे पर तैनात है। लगातार जो स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 3 लेयर्स में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सेंट्रल फोर्स को सौंप दी गई है। हर स्ट्रांग रूम की 3 लेयर्स सिक्योरिटी में पहली 2 लेयर्स तो सेंट्रल फोर्स की हैं और तीसरी लेयर में बंगाल पुलिस को रखा गया है। बंगाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया, इसका कोई आधार नहीं है। एक भी वोट वो कोई कारचुपी नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी नहीं फंक्शन कर रहा है, बीच बीच में नहीं दिखा, तो हम लोग का यही डिमांड है कि जब जब नहीं दिखा ये पूरा फुटेज भी हम लोग को अवेलेबल कीजिए। 2 दिन बाद बंगाल में काउंटिंग है और उससे पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासी पारा हाई है। टीएमसी बार बार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी सेंट्रल फोर्सेस को सबसे भरोसेमंद बता रही है। एक दिन पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम और वहां रखी ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में पहुंची और वहां 4 घंटे तक रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी उसी सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंचे। यहां बंगाल चुनाव की सबसे हॉट भवानीपुर सीट की ईवीएम रखी हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने यहां 10 मिनट तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और फिर निकल गए। बाहर निकलते ही शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। शुभेंदु ने कहा कि इतने अनुभवी नेता होने के बावजूद ममता ने स्ट्रांग रूम को लेकर ड्रामा किया। ये उनकी हार की हताशा को दिखा रहा है। एक तो देखिए, प्रत्याशी के नाते जाना कोई ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है। जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या है सब, क्या ड्रामाबाजी नहीं। वहाँ ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी लेकर गया, वो गाड़ी में आपका वॉशरूम था, ये था, क्या प्लानिंग था। वहाँ धरना प्रदर्शन करके बंगाल में जो जनता ने जो अपने राय दे दिया, वो राय को चेंज करना है, ये कि क्या है उनका, ये ठीक नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है, हारने वाला है। करने दीजिए, 2-3 दिन और करेगा। बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चल गया। आंकड़ा क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 4 तारीख को आ जाएगा दोपहर तक। लेकिन चेंज हो गया, ये तो सबको पता है। नया सरकार आया है, बीजेपी सरकार आ रहा है। टीएमसी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। पहले स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन किया और फिर शुक्रवार को टीएमसी नेताओं का एक डेलीगेशन राज्य चुनाव आयुक्त से मिला। इसमें टीएमसी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को और सख्त करने के साथ ही सीसीटीवी में सुधार करने की मांग की। आज इलेक्शन कमीशन से हम लोग ने ये कहा कि सीसीटीवी जो फुटेज या सीसीटीवी के जो
विजुअल्स दिख रहे हैं, ये आ रहे स्ट्रांग रूम से, लेकिन बहुत सारे केंद्र में जो जहां जिसके बक्से या स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं वहां पे कैमरा नहीं चल रही है, अस्पष्ट है, दिख नहीं रही है, बंद हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो हम लोग ने कहा कि इससे तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर देख नहीं पाएंगे तो कुछ अनहोनी हो जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग कल रात शाम को ही देखे थे कलकत्ता के खुदीराम मनुष्यलिनी में, वो तो कैमरा में ही दिखा कि कुछ लोग अंदर हैं, ये लोग अंदर क्यों हैं, उसके बाद ही तो इतने सवाल खड़े हो गए। और इतने सारे केंद्र, हम लोग पूरे केंद्र के नाम लिखे, करीब 20-25 तो केंद्र के नाम लिखे ही हैं हम लोग। इन जगहों में आपका सीसीटीवी नहीं फंक्शन कर रहा है, बीच बीच में नहीं दिखा, तो हम लोग का यही डिमांड है कि जब जब नहीं दिखा ये पूरा फुटेज भी हम लोग को अवेलेबल कीजिए, उसकी जांच हम लोग करना चाहते हैं और ऐसे डिस्ट्रप्शन ना हो, बंद ना हो जाए, इसकी भी देखरेख में जो उनकी एजेंसी है उसको देखना है। इस बीच काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट नियुक्त करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से मात खाने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जेंट सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी से है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्रीय कर्मचारियों पर उसका कंट्रोल है। नियम के मुताबिक हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। इसके बावजूद नए नियम के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की गई है। ऐसे में काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे काउंटिंग निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें टीएमसी ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि काउंटिंग में हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक केंद्रीय सरकार या पीएसयू का होना जरूरी होगा। टीएमसी का आरोप है कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ये आदेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है। यह आदेश बिना अधिकार के जारी किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जारी सियासत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। 294 स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 200 कंपनी सीएपीएफ की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम की सबसे भीतरी घेरे में सेंट्रल फोर्स के जवान 24 घंटे तैनात हैं। उसके बाद दूसरी लेयर में भी सीएपीएफ के जवान अलग अलग पॉइंट पर तैनात हैं। वहीं तीसरी लेयर की सुरक्षा का जिम्मा बंगाल पुलिस को दिया गया है। हम लोग इस वक्त है नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के मतगणना जो होगा वो इसी जगह पे किया जाएगा। तो उससे पहले जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर काफी भारी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंदर में काम भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है और बाहर में जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, इसके साथ साथ बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस सभी तैनात है। और कल रात में जो घटना हुआ खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर, उसको मद्देनजर रखते हुए और भी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के 163 आर्टिकल लगाया गया है। पुलिस ने ईवीएम स्ट्रांग रूम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद पूरे बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर सेंट्रल फोर्सेस की गाड़ियां और जवान दिख रहे हैं। स्ट्रांग रूम के आसपास की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, लेकिन टीएमसी नेता अभी भी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल में एक बात है, सोर्सेर मध्य भूत, तो इसी कौन है? तो इसी तो भाजपा है। इसीलिए बाहर में हो सकता है इतना सिक्योरिटी, तो अंदर जो काम कर रहा है वो तो भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए हमको कॉशियस रहना पड़ता है। हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी वापस आ रही है विथ ह्यूज मेजॉरिटी, लेकिन ये हमारा ड्यूटी है। एक भी वोट वो कोई कारछुपी नहीं होना चाहिए। इसीलिए
हमारा लीडर ममता दीदी का ये पूरा ऑर्डर है, हमारा मॉनिटरिंग चलेगा और कैंडिडेट्स एजेंट्स वो बाय रोटेशन यहाँ पर मॉनिटरिंग में आएगा। कॉमर्शियल गैस का ये जो देखिए ये स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर टीएमसी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग पहले दे चुका है और लगातार दे रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा सीधे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी है। स्ट्रांग रूम के आसपास आने जाने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड लॉगबुक में दर्ज किया जा रहा है। इसीलिए बंगाल के चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, ये फुल प्रूफ है। ये कोई कंप्लेंट आया बताइए कहाँ पे हुई है? खाली एलिगेशन लगाते हैं तो कोई भी एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? रिपोर्ट है वहाँ पर। एक लेआउट जो है काउंटिंग का जो आपका बनता है डीओ से, वो जाता है सीओ के पास, सीओ अपने कमेंट देकर ईसीआई को देता है। फिर ईसीआई से फाइनली अप्रूवल आता है। बंगाल में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगी हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता हार को छिपाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। स्ट्रांग रूम को प्रोटेक्ट करना हर प्रार्थी का फर्ज बनता है, क्योंकि इंसान अपने जो ओपिनियन वो ईवीएम में दिया और ईवीएम शुड बी प्रोटेक्टेड। अब इलेक्शन कमीशन तो बायस है टुवर्ड्स बीजेपी, तो हम लोग को हर समय ये लगा रहता है ये इलेक्शन कमीशन क्या धांधली कर दे, पहले से कर रहा है। इसलिए जहां पर खबर आया नेताजी इंडोर में जो विदाउट इंफॉर्मेशन वो बैलेट वहां पर जाना ही नहीं चाहिए, वहां पर जाके क्या सेग्रीगेशन क्या सब कर रहा था, ये हमारे दिल को संदेह आया और इसलिए मैडम भी अपने गए, हम भी अपने स्ट्रांग रूम में गए देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। लेकिन बात यही है कोई ठोस सबूत उनका पास नहीं आए, कोई पुख्ता सबूत नहीं आए, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए ये ड्रामा उन्होंने कर रहा है। लेकिन इस ड्रामा से तृणमूल का ही नुकसान होगा। वो विरोधी राजनीतिक दल इतना दिन करते थे, जो आरोप लगाते थे, आज ममता बनर्जी और उनका साथी वही आरोप लगा रहा है। मतलब काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया। बंगाल में इस वक्त दबाव की राजनीति का गेम चल रहा है। बंगाल में टीएमसी शुरू से ही बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिले होने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि बंगाल में इस बार बदलाव होने जा रहा है।